ये देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का कंप्यूटर ज्ञान। ठीक है, इसमें हम लोग 85 से प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, इस बुक में इसमें हम चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ डिस्कशन के साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर हम 5 देखेंगे, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 5 है इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में है। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इनपुट इकाई, आउटपुट इकाई, सीपीयू, स्मृति यानी मेमोरी यूनिट, मदरबोर्ड, इंस्ट्रक्शन साइकिल और परीक्षा पे कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और विभिन्न परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। मेरी नीयत इतनी पाक और साफ थी, मेरी नीयत इतनी पाक और साफ थी कि कायनात ने भी मेरी राह आसान कर दी। छुपे थे जो चेहरे नकाब के पीछे, छुपे थे चेहरे जो नकाब के पीछे, जिंदगी ने उसकी हकीकत बयां कर दी। जो अपनों के लिबास में पराये निकले, जो अपनों के लिबास में पराये निकले, वक्त ने सबकी पहचान कर दी। वक्त ने क्या किया? सबकी पहचान कर दी। इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 5। अब सभी कंप्यूटर एक समान आधारभूत तार्किक संरचना के से युक्त होते हैं। क्या होते हैं? आधारभूत संरचना से युक्त होते हैं। इसमें 3 प्रमुख युक्तियाँ होती हैं। कौन कौन होती है? इनपुट होता है, सीपीयू होता है, आउटपुट यूनिट होता है। कौन कौन होता है? इनपुट कौन है? इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। ठीक है, अब ये है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट के बारे में बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मेन मेमोरी होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, अब इनपुट इकाई क्या है? इनपुट इकाई के बारे में देखते हैं। इसमें इनपुट इकाई निर्देशों एवं आंकड़ों को किसी भी रूप में ग्रहण कर उसे कंप्यूटर ग्राह्य रूप में परिवर्तित करता है। इनपुट द्वारा प्राप्त निर्देशों को प्रोसेसर में प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। यानी इनपुट द्वारा प्राप्त निर्देशों को प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। आउटपुट इकाई के बारे में, यह प्रोसेसिंग के उपरांत प्राप्त प्रतिफलों को मानवीय मस्तिष्क के लिए पठनीय रूप में बदलता है। इस प्रतिफलों को प्रिंटर, मॉनिटर और सोशल मीडिया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब है सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। यह प्राप्त निर्देशों के आधार पर प्रोग्राम का निष्पादन करता है। यह यानी मेमोरी से निर्देश कोड प्राप्त कर उसे डिकोड करता है तथा पुनः प्रोसेसिंग कर सूचनाओं को प्रेषित करता है। अब निर्देशों के क्रम को समान रूप से प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। सीपीयू क्या? सीपीयू के निम्न कार्य हैं। पहला है, यह निर्देशों का संचालन करता है। यह निर्देशों क्या करता है? संचालन करते हैं एवं शेष कंप्यूटर को क्या करना है यह निर्देशित करता है। क्या करता है? निर्देशित करता है। यह कार्य सीपीयू के कंट्रोल इकाई द्वारा किया जाता है। कंट्रोल इकाई द्वारा किया जाता है। इसी के माध्यम से कंप्यूटर के अन्य घटकों में भी निर्देश संचरित किए जाते हैं। निर्देश संचरित किए जाते हैं। यह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के माध्यम से गणितीय आंकड़ों का संयोजन, तुलना एवं श्रेणीकरण की प्रक्रिया के भी अपनाता है। ठीक है, अब यह त्वरित प्रयोग में आने वाले आंकड़ों एवं निर्देशों को भी अपने पास संरक्षित रहता है। यानी त्वरित प्रयोग में आने वाले आंकड़े एवं निर्देशों को भी क्या करता है? अपने पास संरक्षित रखता है। कंप्यूटर की निष्पादन इकाई के मुख्य 3 घटक होते हैं। यानी कंप्यूटर के जो एक्सक्यूशन यूनिट होता है उसके 3 घटक होते हैं। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और तीसरा होता है रजिस्टेंस। क्या होता है? रजिस्टर्स। क्या होता है? रजिस्टर्स। कंट्रोल यूनिट के बारे में जानता है। यह पूरे कंप्यूटर की सक्रियाओं पर नियंत्रित करता है। ये पूरे कंप्यूटर के संक्रियाओं पर क्या नियंत्रित करता है? यह सीपीयू के अन्य सभी घटकों जैसे स्मृति, इनपुट और आउटपुट का नियंत्रण करता है। ठीक है, यह समान रूप से मुख्य मेमोरी
में उपस्थित निर्देशों को निकालकर अनेकों रजिस्टरों में संग्रहित कर उन निर्देशों को प्रोसेसिंग कर उपयुक्त निर्देशों को अन्य कंप्यूटर के घटकों को भेजता है। यह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भी निर्देश भेजता है, जिसके अनुसार अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अपने कार्य को निष्पादित करता है। इसके समान रूप से निम्न कार्य यानी किसका प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में देखते हैं। ये इसके समान निम्न कार्य क्या है। यह मुख्य मेमोरी में डाटा को लाता है तथा उन्हें तत्कालीन रूप से स्टोरेज करता है। प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है इसका युक्ति आउटपुट तथा कंप्यूटर के अन्य सभी हार्डवेयर घटकों को नियंत्रित करता है। यह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। यह निर्देशों को पढ़ता है तथा उसके आधार पर कार्य को क्या करता है, निष्पादित करता है। यह सही प्रकार के प्रोसेसिंग का नियंत्रण है। यह सही प्रकार के प्रोसेसिंग का नियंत्रक है। ठीक है, अब आते हैं ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यह CPU का ही भाग है जो निम्न रूप प्रेषित आंकड़ों को प्रोसेस करता है, जैसे अंकगणितीय, तार्किक सक्रियाएं, तुलनात्मक सक्रियाएं और अनगणितीय सक्रियाएं। जैसे अंकगणितीय सक्रियाएं जैसे जोड़ घटाव गुना भागा जो होता है, तार्किक जो होता है और एंड और नोट गेट्स होता है। तुलनात्मक सक्रियाएं जैसे बराबर, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा यानी बराबर, ये सब होता है। ठीक है, अनगणितीय जो है जैसे एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, त्रिकोणमितीय आदि होता है अनगणितीय सक्रियाएं। अब आते हैं रजिस्टर्स के बारे में। किसके? रजिस्टर्स के बारे में। एक CPU आंकड़ों को अस्थायी रूप से संग्रहण एवं निष्पादन के समय कई रजिस्टर्स रखता है। रजिस्टर की संख्या प्रोसेसर के अनुसार कम या ज़्यादा होता है। रजिस्टर मेमोरी इकाई में सबसे उच्च होता है तथा प्रोग्राम के प्रोसेसिंग गति को तीव्र प्रदान करता है। अब चिप्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? चिप्स। यह माइक्रोचिप का संक्षिप्त रूप है। माइक्रोचिप्स का यह सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है जिसमें सामान्यतः सिलिकॉन का बना होता है। यह चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण 1958 में जैक किलबाई, रॉबर्ट नाइकी, एडवर्ड केनोनजियन और फ्रैंक वालांस ने किया था। अब है मेमोरी यूनिट के बारे में जानते हैं। CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम को संग्रहण हेतु कंप्यूटर में मेमोरी इकाई का होना आवश्यक है। अब है मेमोरी इकाई में दो प्रकार के स्मृति होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक जिसे प्राइमरी और द्वितीय सेकेंडरी। यदि कंप्यूटर के मेमोरी इकाई यानी मेमोरी यूनिट के निम्न कार्य हैं। यह प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक सभी डाटा एवं सूचनाओं को संचित करके रखता है। यह प्रोसेसिंग के उपरांत प्राप्त सूचना को भी आउटपुट में जाने से पहले संचित रखता है। अब सभी प्रकार के इनपुट तथा आउटपुट को स्मृति इकाई से गुजरना पड़ता है। मदरबोर्ड के बारे में देखा है। मदरबोर्ड कंप्यूटर के सभी अंगों को एक साथ जोड़ने के लिए जिस प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है उसे मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड में निम्न घटक होता है। पहला CPU, दूसरा मेमोरी, तीसरा हार्ड ड्राइव, D है ऑप्टिकल ड्राइव, E है साउंड कार्ड, F है पोर्ट एवं एक्सपोनेंशियल कार्ड आदि होता है। मदरबोर्ड में केवल इन्हें कार्ड द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। अब मदरबोर्ड से संबंधित प्रमुख तथ्य है। यह एकल प्रकार के CPU एवं अनेक प्रकार के मेमोरियों के आधार पर प्रदान करता है। इसके सभी घटकों का समान रूप से कार्य करना तथा इसमें ऊर्जा के प्रवाह की निरंतरता बना रहना आवश्यक है। यानी इसके सभी घटकों का समान रूप से कार्य करना तथा इसमें ऊर्जा के प्रवाह की निरंतरता का बना होना। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में। इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में किसी कंप्यूटर को किसी प्रदत्त आंकड़ों पर विशिष्ट सक्रिय करने हेतु दिया गया निर्देश इंस्ट्रक्शन कहलाता है। इंस्ट्रक्शन के दो भाग होते हैं, ऑपकोड और ऑपरेंड। क्या होता है? ऑपरेंड। ऑपकोड जो होता है होने वाली सक्रिय का द्योतक होता है।
ऑपरेंड जो होता है विशिष्ट आंकड़ा होता है जिस पर विशेष सक्रिय संपन्न की जाती है। इंस्ट्रक्शन साइकिल में 4 चक्र होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल में कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र। पहला है फेंच। क्या है फेंच? यानी स्मृति से निर्देश या आंकड़े की पुनः प्राप्ति। डी कोड जो होता है निर्देशों का विकोडन अर्थात कोडों को तोड़ना। अब एग्जेक्टिव जो होता है निर्देशों के आधार पर आंकड़ों को प्रोसेस करना होता है। अब स्टोर जो होता है प्रोसेसिंग के बाद प्रतिफलों को स्मृति इकाई में यह लिखा होता है। जैसे इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होता है स्टोरेज होता है, फेंच होता है, डिकोड होता है, एक्सक्यूट होता है। ठीक है, अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब डाटा प्रोसेसिंग क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। दूसरा है आईसी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है जनरल पर्पस एप्लीकेशन और सोशल पर्पस एप्लीकेशन को एड्रेस करने के लिए विशेष डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। निम्न में से कौन सा, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है? सीपीयू का भाग कौन है? ALU। कौन है? ALU। इसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। ऑप्शन डी। ठीक है, क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है कौन न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है? कौन नहीं कर सकता है? एल्जेब्रिक लोकल यूनिट जो होता है न हो तो क्या है? कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये यानी कौन ना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या? कंप्यूटर क्या बूट नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये गलत है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यानी ALU 2 भागों में AU और LU होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं CD। क्या है? CD का पूरा नाम क्या है? CD का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क है। CD का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट। GUI का क्या है? ग्राफिक यूजर यूनिट। क्या है? ग्राफिक्स यूजर यूनिट है। ग्राफिक यूजर यूनिट। ठीक है, GUI का पूरा नाम। अब अगला है CU का क्या है? कंट्रोल यूनिट। CU का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर क्या कहता है? कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर क्या कहता है? कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है। किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्ट है? कौन है? मेन मेमोरी। यानी किस प्रकार की मेमोरी में प्रोसेसर सबसे करीब से कनेक्ट है? कौन है? मेन मेमोरी। अगला क्वेश्चन है अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है जोड़ घटाव गुना भागा होता है। ठीक है, सिंबल होता है। अब इंटेल द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। किसका किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर का। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है
कौन होता है? सीपीयू। कौन होता है? दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। अब है सेविंग। सेविंग यह किसकी प्रक्रिया है? मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कॉमन डाटा एलिमेंटों को छोटे से बड़े क्रम में लाता है? कौन लाता है? कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड और फाइनल डाटाबेस लाता है। अब है कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था? किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास चार्ल्स बेबेज ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। कौन है? सुपर कंप्यूटर, यानी अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति वाला कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। अब है समान रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? कौन है? डिजिटल कंप्यूटर, यानी समान रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन है? डिजिटल कंप्यूटर। अब निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? कौन सा है? रजिस्टर्स। कौन है? निम्न में से सबसे तेज कौन है? रजिस्टर है। कौन है? रजिस्टर। मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है? बेल प्रयोगशाला में। किसमें बनाया गया है? बेल प्रयोगशाला में। सिस्टम के क्या है? सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रयोग या इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होता है, यानी सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम या इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होता है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य है? सीपीयू में क्या है? कंट्रोल यूनिट का कार्य है। प्रोग्राम को डिकोड करना है। ठीक है। अब है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अब है बेबी नाम किस कंप्यूटर को दिया गया है? बेबी नाम किस कंप्यूटर को दिया गया है? मार्क 1 को। किसको दिया गया? मार्क 1 को। अब है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन को तीसरे तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? कौन करता है? यूजर इंटरफेस। कौन करता है? यूजर इंटरफेस करता है। अब अगला क्वेश्चन है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? किसने किया था? सी डैक ने। किसने किया था? सी डैक। परम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? सी डैक ने। अब कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? कौन करता है? पीडीए। कौन करता है? पीडीए करता है। विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है निम्नलिखित में से होता है? क्या होता है? केवल रीड होता है। क्या होता है? केवल रीड होता है। अब है 31 नंबर। क्या है? 31 नंबर है आपके कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। क्या? रोम रैंडम एक्सेस रोम होता है। अब यानी आपके कंप्यूटर में बिल्ट मेमोरी में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। रोम मेमोरी जो होता है क्या होता है? अस्थाई मेमोरी होता है। अब अगला क्वेश्चन अनसॉलिसिटेड ईमेल का टर्मोलॉजी क्या है? क्या है? स्पैम है। क्या है? स्पैम। अब किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा था? सीपीयू को कहा जाता है। अब यानी कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक
पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है। कौन है? माइक्रो प्रोसेसर। कौन है? माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, यानी कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? कौन है? मेमोरी। कौन है? मेमोरी। यानी कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन होते हैं? कंट्रोल यूनिट और एएलयू मेमोरी। कंट्रोल यूनिट और एएलयू मेमोरी होता है, 3 घटक वही होता है सीपीयू का। ठीक है। अब 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? कौन है? मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन है? मेमोरी। अब अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वयन करता है? कौन है? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, सीयू जिसे बोलते हैं। यानी कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है। कौन है? ग्राफिक कार्ड का आकार। ग्राफिक कार्ड का आकार यानी ग्राफिक वेब ब्राउज़र ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग करते हुए इंटरनेट का वेब पेज को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। अब एक कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट किसके घटक होते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर। किसका है? कंप्यूटर हार्डवेयर का। यानी कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट किसके घटक है? कंप्यूटर हार्डवेयर का। अब एक निम्नलिखित में विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो एक छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तारे के रूप में डेस्कटॉप को मौजूद होता है। कौन है? कर्सर है। कौन है? कर्सर है। अब कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से भी जाना जाता है? VDU। किसके नाम से? VDU। क्या बोलते हैं इसे? विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, उससे भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, यानी कौन सा एक कंप्यूटर आंतरिक हिस्सा नहीं है? यानी कंप्यूटर हिस्सा नहीं है। कौन है? फ्लैश ड्राइव। कौन है? फ्लैश डिवाइस नहीं है, लेकिन रैम है, मदरबोर्ड है और वीडियो कार्ड, ये सब क्या होता है? अंदर वाला भाग है। अब अगला क्वेश्चन, समान क्वालिटी कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होती है? कितनी होती है? 104 होती है। कितनी होती है? 104 कुंजी। यानी कंप्यूटर में कितनी बटन होता है? 104। अब सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में। सीपीयू की गति किस में नापा? मेगाहर्ट्ज में। ठीक है। यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को किस में नापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है। यानी सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 47 नंबर, 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं? कौन होता है? 65,536 होता है। अब अगला क्वेश्चन 48 नंबर, 48वां क्वेश्चन है, बाइंडिंग। क्या है? बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज के अनुपयोगी बनाए गए भागों की क्षतिपूर्ति करने के लिए पेज लेआउट में प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गटर मार्जिन। क्या कहता है? गटर मार्जिन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सभी सीपीयू को 2 घटक हैं? कौन कौन है? नियंत्रक इकाई और एएलयू। कौन है? नियंत्रक इकाई और एएलयू है। अब लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम इनमें से किसके प्रकार हैं? किसके हैं? प्रिंटरों के। लाइन, डेजी व्हील, लेजर, ड्राम और ड्राम इनमें से किसका है? प्रिंटरों का है।
WOR वर्म का पूर्ण रूप क्या है? वर्म का पूर्ण रूप क्या है? राइट वंस रीड मैन, राइट वंस और रीड मैनी, राइट वंस और रीड मैनी। ठीक है, यहाँ पे हमारा 51 क्वेश्चन क्लियर होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।